राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अभी सुबह का झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि बासी अभी मतलब पड़ा था रात का। तो मैं सबसे पहले उठी हूँ, दरवाज़ा खोली हूँ, घर की लाइट ऑन की हूँ। लाइट ऑन करने के बाद बाहर मैं झाड़ू लगा के अपने दरवाजे के पास आई हूँ और फिर मैं लग गई हूँ अंदर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि पूरे घर में मैं झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि बासी रहता है ना, पूरा पड़ा रहता है, तो मैं पूरे घर में सुबह सुबह का झाड़ू लगा ही लेती हूँ। और फिर इधर किचन के साइड में मैं लगा ली हूँ। अथर्व का बोतल मैं रख दी हूँ उबलने के लिए, तो वो उबल रहा है। मैं उठती हूँ ना तो मतलब उसका बोतल लगे हाथ रख देती हूँ कि कभी उसका दूध पीने का मन हो तो पी ले। अभी मतलब बहुत अंधेरा है, मैं जल्दी जग जाती हूँ, बाहर अभी अंधेरा है, तो इसलिए थोड़ा मैं दरवाज़ा मतलब खुला छोड़ी हूँ, थोड़ा बंद करके रखी हूँ। दोनों रूम में मैं झाड़ू लगा चुकी थी। फिर गलियारी में मैं फटाफट लगा रही हूँ। ये लाइट का फोकस ना फेस पे आ जा रहा है, तो फेस नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट ना सीधे पड़ता है कैमरे पे, तो इसीलिए मतलब ये फेस अच्छे से नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि अंधेरा सा है। और फिर मैं पूरे जगह झाड़ू वाड़ू लगा चुकी थी। ये बच्चे रात में ना जब होमवर्क पूरा करते हैं, कभी कुछ फाड़ते हैं, कभी कुछ फाड़ते हैं, इतना बिखेर देते हैं कि क्या बताएं। तो मैं रात में करती नहीं हूँ, झाड़ू नहीं लगाती हूँ, सुबह सुबह मतलब लगाती हूँ। तो मैंने कहा रात का झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो सुबह सुबह लगाना चालू करती हूँ। तो सारे जो होते हैं ना तो सुबह ही निकल आते हैं, जो कूड़े रात में बच्चे फैला देते हैं। वैसे सामान जो होता है मैं उसको समेट के ही रखती हूँ, पूरा सामान रात में ही समेट लेती हूँ, तो सुबह दिक्कत नहीं होती है, बस झाड़ना झाड़ना होता है। और ये जो मतलब सुबह का टाइम होता है ना, मतलब सुबह उठ जाओ तो मतलब पूरा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है, मन भी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, मतलब भारी भारी सा नहीं लगता है। क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, पूरा एनर्जी होता है। सुबह उठो मतलब आलस तो लगती है उठने में, लेकिन आलस ना करके फट से उठ जाओ तो पूरा मतलब एनर्जी फुल हो जाता है। मतलब पूरा मतलब यही होता है ना कि बॉडी मतलब पूरा रिलैक्स हो जाती है। जैसे पूरा काम भी करते रहो, सारा काम अच्छे से भी हो जाता है। तो जैसे रात में लेटे रहो ना, फिर पूरा काम करो, तो जैसे एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। और काम करो वो भी ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग मतलब एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं उनके लिए यही बहुत अच्छी बात है कि सुबह सुबह उठ जाओ, अपने घर का सारा काम करो, थोड़ा बहुत बाहर भी घूम टहल लो, बाहर का हवा भी लग जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। मैं गेहूँ ये धोई थी ना, तो फिर बारिश होने लगी थी, तो मैं लेकर आई थी यहीं, मैं डाल दी थी चादर पे। तो मतलब अभी सूखा है लेकिन इतना आटा बनवाने के लायक नहीं है, तो मैं यहीं पे डाल दी थी कि फ़ैन चलेगा पूरी रात तो ख़राब नहीं होगा। आज ऐसा लग रहा है मतलब मौसम तो बना के रखा है, लेकिन मतलब धूप निकल आया था, तो मैं छत पे इसको सुखाऊंगी। तो किनारे किनारे साइड में मैं सारी जगह लगा ली हूँ। अभी जब इसके चादर गेहूँ नहीं हटाई थी, मैंने कहा अभी पड़े रहने देती हूँ, भर के रख दूंगी ना तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हल्का मतलब गीला था। वैसे तो भर भर हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत था, तो उसको भर के रखती ना तो उसमें से गंदे गंदे स्मेल आने लगती, तो इसलिए मैं नहीं भर के रखी हूँ, फ़ैन ऑन करके रखी हूँ। क्योंकि उसमें स्मेल आएगा ना तो रोटी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और फिर उधर सारे जगह मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, फिर मैं लग गई थी बर्तन धोने के लिए। थोड़े बहुत इतने बर्तन मेरे डेली के ही रहते हैं, इतना लेट हो जाता है रात में तो मैं नहीं मतलब धोती हूँ। मैं कहती हूँ कि 2 ही बर्तन है, मैं इसको सुबह धो लूँगी लगे हाथ, सारा काम ख़त्म करके। चने बॉईल करके रखी थी, वो मतलब भिगा दी थी, तो इसको मैं अभी धो के ना बॉईल करने के लिए रख दूँगी। लाइट है तो इंडक्शन पे मैं उधर चढ़ा दूँगी, तो धीरे धीरे मतलब वो पकता रहेगा, तब तक मैं नहा धोआ के पूजा भी कर लूँगी। सिम पे कर दूँगी ना तो मतलब ना जलेगा ना कुछ, मतलब अच्छे से बॉईल भी हो जाएगा। तो उसको मतलब मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, साफ़ करके मैं उधर चढ़ा दी हूँ।
फिर नहा धोआ के मैं पूजा पाठ कर चुकी थी। देखिए गाइस, आप लोग मतलब देख सकते हैं कि धूप आरती मेरा हो गया है। भगवान जी को स्नान करवा चुकी हूँ, श्रृंगार भी हो गया है, भोग भी भगवान जी को मैं चढ़ा दी हूँ। फिर पूजा पाठ मेरा हो गया था, मैं सीधा आ गई थी किचन में। और फिर मैं चना तो बॉयल मेरा हो ही गया था, मैं उधर चाय चढ़ा दी हूँ। इधर मैं फटाफट लग गई हूँ चने बनाने के लिए कि मैं चने मतलब छौंका लगा दूँगी, चने और पूड़ी बच्चों के लिए बना दूँगी। हमारे घर में चने फ्राई, पूड़ी, पराठा सबको बहुत पसंद है। हमारे घर में सब खा लेते हैं। चने बना दो तो इतनी शौक से खा लेते हैं, बच्चे भी लेकर चले जाते हैं। और डेली क्या बना के दें बच्चों को, यही समझ में नहीं आता है। तो कभी उदल बदल के बनाते रहो ना, तो बच्चे भी टिफ़िन फिनिश कर लेते हैं, ले आते हैं और मतलब खा भी लेते हैं। और जैसे मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि आज क्या बनाऊँ, क्या लेकर जाओगे, तो बच्चे बोल देते हैं। मेरे छोटे वाले बेटे को तो ज़्यादा पूड़ी पसंद है, वो तो यही बोलेगा मम्मी आलू का भुजिया और पूड़ी बना दो, उसको बहुत पसंद है। लेकिन डेली एक ही चीज़ दो तो अच्छा भी तो नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कभी कुछ दे दूँ, कभी कुछ दे दूँ। तो मैं जितना सुबह जो मतलब जल्दी बन जाए ना, मैं वही बनाने की कोशिश करती हूँ कि लेट भी ना हो, बच्चे खा भी लें और उनको अच्छा भी लगे। तो मेरा चना बन के रेडी था, मैं चने को साइड में कर दूँगी, पूड़ियाँ तलने पे लग जाऊँगी, मैं फटाफट पूड़ी बना लूँगी। और मैं बंद कर दी थी इंडक्शन। इस समय लाइट भी चली गई थी, लाइट भी नहीं थी, मेरा चना भी पक गया था। तो मैं गैस पे कढ़ाई रख के जल्दी जल्दी में पूड़ियाँ तलने पे लग गई हूँ, क्योंकि अभी बच्चे फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, नहा धोआ रहे हैं, वो ब्रश वगैरह करेंगे, तब तक मेरा चना भी ठंडा हो जाएगा, पूड़ी भी ठंडी हो जाएगी। फिर मैं थोड़ा ठंडा करके रखती हूँ कि पैक करके दो ना तो गर्मा गर्म रहता है, या स्टील वाली टिफ़िन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इन लोगों का प्लास्टिक वाली टिफ़िन है ना, तो इसमें गर्मा गर्म दे दो तो ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए थोड़ा ठंडा करके मैं देती हूँ। ऐसा किसी दिन हो जाता है कि मतलब स्कूल के लिए लेट बहुत हो रहा हो तो मैं रख देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं ठंडा करके ही रखती हूँ। हमारी सारी पूड़ियाँ फटाफट से फूली-फूली, मेरी सारी पूड़ियाँ फूली-फूली ही बनती हैं, क्योंकि मतलब आटे अच्छे से लगा के रख लो तो सारी पूड़ियाँ फूली-फूली बन जाती हैं। और पूड़ी बन गई थी, अब मैं जा रही हूँ बच्चों का लंच पैक कर दूँगी। मैं चाय बनाई थी तो अभी हस्बैंड जी थे नहीं, तो अभी आए हैं नहा धुआ के, तो मैं अभी चाय गरम कर लूँगी और बच्चों को दे दूँगी। अभी भी खूब ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चों को लेट होने लगती है। मैं ढक के रखी थी ना, तो इसीलिए थोड़ा नहीं हुआ। और पूड़ी पैक कर दी हूँ और बच्चों को टिफ़िन दे दूँगी और बोतल भी पैक कर दूँगी। सब मैं पहले रख देती हूँ कि मैं कहीं गलती से भूल ना जाऊँ, दिमाग से निकल ना जाए। और फिर इधर मैं पैक करने के बाद अभी चाय दे दूँगी बच्चों को, सॉरी हस्बैंड जी को, और बच्चों को मैं लंच करा दूँगी। फिर मैं लग जाऊँगी दूसरे काम पे, क्योंकि इतना काम हो जाता है कि क्या बताएं। सुबह-सुबह का बहुत ज़्यादा काम रहता है। जब बच्चे चले जाते हैं ना तो थोड़ी फुर्सत मिलती है, राहत हो जाती है, ऐसा लगता है ना कि सारा काम ख़त्म हो गया। अब वो जा रहे हैं, अभी नहा धुआ के आए हैं जल चढ़ाने के लिए, तो वो जल चढ़ा के आएँगे। तब तक मेरा चाय भी इधर मतलब बन गया है, मैं निकाल रही हूँ अपने और हस्बैंड जी के लिए। तो चाय हो गया था, चना भी हो गया था, तो सारे लोग नाश्ता वास्ता करके चले गए थे। बच्चे स्कूल चले गए थे अपने, मेरा काम अभी पड़ा हुआ है, मैं अभी कोई काम नहीं की हूँ। मैं ये सरसों का साग लेकर आए थे हस्बैंड जी इसको साग बनाने के लिए, तो इसको बीनना था, तो मैंने कहा पहले इसको साफ़ करके कट करके धो के मैं रख दूँगी कुकर में, बॉयल होते रहेगा, तब तक मैं अपना दूसरा काम करूँगी। इसको साग साफ़ करने में ना बहुत टाइम चला जाता है, इतना टाइम लगता है कि क्या बताएं। मुझे आधा घंटा तो लग ही गया था लमसम में इसको साफ़ करते करते। तो पहले इसको साफ़ की हूँ, साफ़ करके फिर कट करके धो के अच्छे से फिर कुकर में रख दूँगी ना, तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। और साग बनाने में ना बहुत ज़्यादा तब टाइम नहीं लगता है, नहीं तो वैसे बहुत टाइम लग जाता है साग बनाने में। तो अभी जब इसको बॉयल करने रख दूँगी फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। अभी नाश्ता का सारा बर्तन पड़ा हुआ है तो उसको अभी नहीं साफ़ की हूँ। मैं सबसे पहले साग साफ़ करने पे लग गई हूँ, तो इसको साफ़ करके
फिर मैं दूसरा काम करूँगी। अभी उधर बिस्तर सेट करना है, झाड़ू भी लगाना है, कपड़े धोने हैं। अभी मेरा ना सारा काम ख़त्म हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे गए तुरंत मैं इधर लग गई। तो मैं साग वाग साफ़ करके कट करके उधर रख दी हूँ, कुकर में बॉईल हो रहा है। तब तक मैं इधर बर्तन साफ़ कर लूँगी। किचन भी उधर मैं साफ़ कर ली थी, तब मैं रखी हूँ साग को बॉईल होने के लिए, क्योंकि अभी गैस गर्म हो जाता ना तो फिर साफ़ नहीं कर पाती मैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले उसको साफ़ वाफ़ करके फिर किचन साफ़ करके उधर साइड में फिर मैं इसको रख दी हूँ। अब इधर बर्तन साफ़ कर रही हूँ, फटाफट से मैं सारे बर्तन धो लूँगी, क्योंकि सिंक भर जाता है ना बर्तन से, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़े बर्तन होते हैं तो मैं उनको बाद में भी साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा बर्तन होते हैं जैसे कि सिंक भर जाता है तो उसको मैं लगे हाथ ही साफ़ कर लेती हूँ। फिर इधर साफ़ करके फिर मैं जाऊँगी, पूरा काम अभी बाकी है। बिस्तर सेट करूँगी, थोड़ा बहुत जो डस्टिंग है उसको करूँगी। कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, सब कोई नहा चुका होता है ना इस टाइम, तो सारे कपड़े पड़े होते हैं तो उनको धोना होता है। फिर मैं आ गई थी उधर, सारा काम ख़त्म कर ली थी, झाड़ू लगाई, बेड सेट की, थोड़ा बहुत जो डस्टिंग था वो की हूँ। गेहूँ था छत पे, अभी जाऊँगी अभी कपड़े ले जाऊँगी ना, धूप निकल आया है इस टाइम, तो अभी जाऊँगी ना छत पे कपड़े डालने के लिए, तो हस्बैंड जी गेहूँ छत पे रख देंगे। फिर मैं उसको भी लेकर जाऊँगी, लगे हाथ फैला दूँगी। फिर मैं आके खाना पानी तैयार करूँगी। देखूँगी ना, साग वाग अभी बनाना है तो टाइम लगता है साग वाग बनाने में, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इधर का काम जब ख़त्म कर लूँगी तो फिर मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि सारा टाइम मेरा काम करने में ही निकल जाता है। कहीं ये काम, कहीं वो काम, इतने छोटे मोटे काम हो जाते हैं क्या बताएं। हम लोग का तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है, और सारी साफ़ सफाई में थोड़ा बहुत गंदा पड़ा भी रहता है ना तो मन नहीं मानता है, उसको साफ़ करने पे लग जाओ, इसीलिए ना ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं बच पाता है। और ज़्यादा साफ़ सफाई के चक्कर में तो मैं इसीलिए मैं सोचती हूँ ना कि साफ़ रहे, लेकिन टाइम बचे ना बचे कोई नहीं, जो टाइम बचेगा उसको यूज करेंगे किसी दूसरे में, नहीं तो साफ़ सफाई तो करना ही है। फिर मैं गेहूँ छत पे डाल के आ गई थी, मेरा साग भी बॉयल था, मैं तड़के लगाई हूँ, मेथी, जीरा, लहसुन, मिर्ची, सब अच्छे से उसको भून ली हूँ। जब गोल्डन ब्राउन हो गया है फिर मैं साग जो बॉईल करके रखी थी इसमें ऐड की हूँ, और फिर नमक डाल के अच्छे से इसको खूब पकाऊंगी। मैं इसको ऐसे ही सादे बनाऊंगी, मतलब कोई इसमें टमाटर वगैरह मसाले नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे, मतलब ऐसे वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। उसको भी बनाती हूँ किसी दिन वैसे भी साग टमाटर वाला बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं आज ऐसे ही बनाई हूँ। और उधर मैं दाल चढ़ा दी थी तो मेरा दाल भी पक गया था, तो मैं पूरा नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत मतलब हो जाता है ना काम करते करते, तो थोड़ा गेहूँ साफ़ करने में बहुत टाइम चला गया था। फिर ये शाम का टाइम है, अभी लमसम बज रहे हैं 4:30 इस टाइम, तो मैं आ गई थी गेहूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि छत पे सुखाई थी ना, धूप अभी भी है, लेकिन मैं इसको अभी साफ़ करके रख दूँगी ना, चक्की पे देना है इसको आटा बनाने के लिए। आटा ख़त्म था तो मैं सबसे पहले इसको साफ़ करने पे आ गई हूँ, कि इसको साफ़ करके तब पहुँचा दूँगी चक्की पे, तब तक वो आटा बनाएंगे, तब तक मैं इधर दूसरा काम फिर जाके नीचे करूँगी, क्योंकि अभी चाय वगैरह नहीं बनाई हूँ। पहले बच्चों को ट्यूशन भेजूँगी, 5 बजे से बच्चों का ट्यूशन हो गया है। बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद फिर मैं लगूँगी काम पे, चाय वाय बनाऊँगी, झाड़ू वगैरह, नीचे अभी सारा सब कुछ पड़ा हुआ है। फिर मैं थोड़ी देर लेटी थी, बच्चे आ जाते हैं उसके बाद फिर मैं तुरंत उठ के यहीं पे आ गई। मैंने कहा 4:30 बज रहे हैं, इसको साफ़ करने में गेहूँ टाइम चला जाता है ना, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से साफ़ करना होता है, तो मैं सारे गेहूँ अच्छे से साफ़ करके बोरी में भर दूँगी, और फिर आटा बनवा लूँगी ना इसका। मतलब गेहूँ घर का होता है, आटे बना के रखो ना तो बहुत अच्छा होता है, अच्छे से मतलब रोटी बहुत अच्छी लगती है, घर का रोटी मतलब आटा होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा पूरा वीडियो वॉच कीजिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जुड़ जाया कीजिए, हम एक दूसरे का मदद करेंगे तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे। तो और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो वॉच किया कीजिए,
क्योंकि हम एक दूसरे का मदद करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। मैं अपने पूरे सिस्टर जो बहन हमसे सारे जुड़ जाते हैं, जो मेरा वीडियो वॉच करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैं भी उनका मतलब अच्छा लगता है ना कि अच्छे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं भी उनका मतलब अवश्य से वीडियो वॉच करती हूँ, देखती हूँ ज़रूर।